नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और ये है रिपब्लिक ईबिक्स कैश स्टूडियो। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। बुलेटिन की शुरुआत में अहम मसले पे बात करते हैं। भारत चीन के बीच जारी तकरार के बीच भारत भी अब आर या पार के मूड में आ चुका है। भारत के तेवर के बाद चीन को झुकना ही पड़ेगा, ना उसकी चालाकी काम आएगी और ना ही धोखेबाजी, क्योंकि भारत ने लद्दाख में अपने सबसे शक्तिशाली हथियार तैनात कर दिए हैं, वो हथियार जिसने चीन की बोलती बंद कर दी है। और भारत इस बाहुबली के जरिए चीन की दगाबाजी का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। लद्दाख में घिरेगा चालबाज चीन। लद्दाख में त्रिशक्ति की ताकत। बाहुबली से घबराया ड्रैगन। गलवान घाटी में जब भारतीय जवानों के सिर्फ हाथ पैर चले थे तो चीन का क्या हाल हुआ। किसी की गर्दन टूटी, किसी की रीढ़ की हड्डी। हमने मुंहतोड़ जवाब दिया, ऐसा जवाब दिया कि चालबाज चीन के जवान भी चारों खाने चित हो गए। लेकिन इसके बावजूद चीन की चालाकियों और उसकी धोखेबाजी में कमी नहीं, जिसके बाद भारत ने भी अपनी कमर कस ली। एलएसी पर विवाद के बीच भारत ने भी चीन की चालाकियों से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने एलएसी से सटे इलाकों में फाइटर जेट, लड़ाकू विमान, टैंक और तोपों को तैनात कर दिया। गलवान में भारत और चीन के बीच विवाद बढ़ने के बाद भारत ने लद्दाख में अपने सबसे शक्तिशाली और खतरनाक हथियारों को तैनात कर दिया। टैंक से लेकर बख्तरबंद तोपों को तैनात किया जा रहा है। चीन की चालबाजी से निपटने के लिए भारत ने अपनी त्रिशक्ति को भी तैनात कर दिया है, यानी भारत की वो शक्ति जिसके आगे चीन घुटने टेक देगा। भारत की इस त्रिशक्ति में सबसे शक्तिशाली और ताकतवर बाहुबली तैनात किया है। भारत ने लद्दाख में T-90 भीष्म टैंक को तैनात कर दिया है, वो भीष्म जिसे दुनिया का सबसे अचूक टैंक माना जाता है। आपको बता दें कि 60 सेकंड में 8 गोले फायर करता है। टैंक में अचूक 125 mm की मेन गन लगी है। इतना ही नहीं, इसमें 6 किलोमीटर दूर से मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता भी है, जिससे दुश्मन इसके सामने टिक नहीं सकता। सबसे खास बात यह है कि भारत के इस भीष्म टैंक में किसी भी मिसाइल हमले को रोकने की खासियत मौजूद है, यानी अगर कोई इस टैंक को नष्ट करने की कोशिश करेगा तो इस टैंक के सुरक्षा कवच को भेदना नामुमकिन है। इसके अलावा भारत ने 2 और टैंक को लद्दाख में तैनात किया है। इसमें अर्जुन और अजय भी शामिल हैं। हमारे भारत के जो खास मेन बैटल टैंक है वो सभी हैं उस जगह के अंदर में। टैंक्स भी हैं, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर भी हैं और इस तैयारी में है कि अगर कोई भी चुनौती आती है तो उसको इस्तेमाल किया जाएगा। अर्जुन देश के सबसे पावरफुल टैंकों में से एक है। इसे भारत में ही तैयार किया गया है। तीसरी पीढ़ी के मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन में ऑटोमेटिक टारगेट लोकेटिंग सिस्टम लगा है, जो दुश्मन की गतिविधि को ट्रैक करने का काम करता है। इसमें 120 mm की एक मेन गन है, साथ ही इसमें खास तरह की 2 मशीन गन भी लगाई गई हैं। टॉप एंड वाले जो हमारे मेन बैटल टैंक हैं वो वहां स्थित हैं और जितना भी बिल्डअप है एकदम तैयारी है। और 15 जून के बाद में जो सबक मिला है चाइना को, PLA को, और अभी उन्होंने जो धोखा और विश्वासघात किया है कि ये दोबारा ना हो, इसलिए ये जो अलर्टनेस है एकदम चरम सीमा पर है। चीन की चालाकियों और धोखेबाजियों से भारत पूरी तरह वाकिफ है, इसलिए भारत ने लद्दाख में ही नहीं, चीन के साथ लगने वाली तमाम सीमाओं पर तैयारी पूरी कर ली है। भारत ने लद्दाख में देश के सबसे पुराने और पावरफुल टैंकों में शुमार T-72M अजय टैंक को भी तैनात किया है। दरअसल लद्दाख के खुले मैदान में टैंक सबसे अहम और खतरनाक हथियार साबित हो सकता है। लद्दाख के डेमचौक और स्पांगुर गैप में रेतीली जमीन है। ऐसी रेतीले इलाकों में ये टैंक तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। असल में डेमचौक और स्पांगुर गैप से चीन का हाईवे 50 किलोमीटर दूर है।
ऐसे में अगर चीन ने जरा भी हिमाकत की तो वो भारतीय टैंकों का आसान निशाना बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच हम सीधे आपको लद्दाख लिए चलते हैं, जहां हमारी सहयोगी श्वेता त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है। श्वेता, वहां की तस्वीरें आप दिखाने के साथ साथ ये भी बताइए कि विपरीत परिस्थिति में सरहदों की निगरानी में रात दिन हमारे जवान डटे हुए हैं। गुजरते दिन के साथ वहां की चौकसी हमें देखने को मिल रही है। एक तरफ बातचीत और लोगों की भावनाएं, और दूसरी तरफ वहां पे क्या कुछ हलचल, ये बताइए आप जरा। देखिए, लगातार रीमा मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारी मुस्तैदी की तस्वीरें हैं वो कैसे सतह से लेकर हवा तक हमें देखने को मिल रही हैं। हम एयर डिफेंस को जहां मजबूत कर रहे हैं, वहीं हम फील्ड डिफेंस को भी लगातार मजबूत कर रहे हैं। और फील्ड डिफेंस को मजबूती का ही एक बहुत बड़ा परिचय है कि हमने अपने टैंक्स की तैनाती कर दी है। हमने T-90 भीष्म की तैनाती की है, हमने अर्जुन टैंक की तैनाती की है, 1072 हमने अजय टैंक की भी तैनाती की। ये वो तस्वीरें दिखाती हैं कि कैसे हम तैयार हैं, मुस्तैदी हमारी अपनी किस तरीके से है। और ये दरअसल जरूरी भी है, क्योंकि वो क्या फिर से कोई इस तरीके कर सकता है, होना बहुत जरूरी है। और यही देखने के लिए भी LAC के आसपास हमने देखा, प्रमुख ने भी दौरा किया था, फॉरवर्ड एरिया का दौरा उन्होंने किया था, वहां पर सेना को मनोबल को बढ़ाया था। जी वीर सपूत बिल्कुल श्वेता, आपकी आवाज पहुंचने में कोई दिक्कत अभी सामने आ रही है, वापस लौटेंगे आपके पास। तो चीन की चालबाजी का जवाब देने के लिए भारत ने पूरी तैयारी कर ली है। लद्दाख में लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स की तैनाती भी कर दी गई। दिखाते हैं आपको हमारी सहयोगी श्वेता की ये ग्राउंड रिपोर्ट। चीन विवाद के बीच एक बात बहुत अहम है जिसको शायद समझना जरूरी है कि किस तरीके से हमारी सेना और वायुसेना दोनों मिलकर के काम कर रही है। देखिए, हम देख रहे हैं कि कैसे हमारी जो सेना है वो LAC पर तैनात है, हमारे टैंकर्स तैनात हैं, हमारे ट्रूप्स वहां पर तैनात हैं। लेकिन इसी के साथ हम देख रहे हैं कि कैसे हमारी जो वायुसेना के जवान हैं वो भी लगातार मुस्तैदी से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हमारे फाइटर जेट्स तैनात हैं, हमारे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो सेना का सामान लेकर के वहां पर जा रहे हैं, ट्रूप्स को लेकर के जा रहे हैं, आर्म्स मिशन को लेकर के जा रहे हैं। तो ये जो दो बातें हैं इसको समझना बहुत जरूरी है कि कैसे सेना यानी कि आर्मी और हमारी जो एयरफोर्स है वो मिल करके काम कर रही है, और दोनों एक साथ एक तरीके से क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जो बहुत अहम है। यानी कि हम दोनों तरह से अपनी मुस्तैदी कर रहे हैं। अगर हवा से भी शत्रु वार करता है तो फिर कैसे जवाब दिया जाएगा, जमीन से अगर वार किया जाता है तो फिर कैसे जवाब दिया जाएगा। और यही एक बहुत बड़ी वो तस्वीर है जिसमें बताया जाता है कि जब हम किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हैं तो कैसे आपसी सामंजस्य जरूरी होता है। रोज आपसी सामंजस्य की तस्वीर है सेना और वायुसेना के बीच, वो हमें पल पल लद्दाख से देखने को मिल रही है। दोनों अपनी तरीके से जबरदस्त तरीके से तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं और साथ मिलकर कदम बढ़ाते हुए हर तरह से मजबूती के साथ तैनात हैं। और ये जो क्षमताएं होती हैं ये खास तौर पे बताई जाती हैं कि वॉर फाइटिंग कैपेसिटी को ये हमारी बढ़ाती हैं। यानी कि अगर कुछ इस तरीके के हालात होते हैं जहां पर हमें वॉर की अगर सिचुएशन बन जाती है, अगर इस तरीके की कोई स्थितियां बनती हैं तो फिर कैसे साथ मिलकर के लड़ा जाए, कैसे वो साथ मिलकर के आपसी सामंजस्य की तस्वीर हो, वो फिलहाल हमें यहां से देखने को मिल रही है। तो श्वेता की रिपोर्ट आपने देखी, और श्वेता त्रिपाठी लगातार हमारे साथ बनी भी हुई हैं, लद्दाख से लाइव इस वक्त मौजूद है। श्वेता, जो सेना की तरफ से तैयारी है, बॉर्डर पर जो हलचल है, जो मूवमेंट है, वो हम लगातार देख रहे हैं। रिपोर्ट भी आप दे रही हैं लगातार, लेकिन जो वहां की आवाम है, जो लोकल लोग हैं, उनके जहन में क्या, उनके बीच भी आप गई हैं, वो जरा अपना एक्सपीरियंस आप साझा कीजिए। देखिए अनंत, हम जब यहाँ लोगों से बात करते हैं, जब वो देखते हैं हवा में गड़गड़ाहट हमारे फाइटर जेट्स की, जब वो हमारे ट्रांसपोर्टर्स को देखते हैं, तो वो ये साफ तौर पे समझ रहे हैं कि इस बार जो हमारे हौसले हैं वो कितने मजबूत हैं। और यहाँ के लोग भी यही कहते हैं कि देखिए, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन हमें सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि जो चीन है उसकी चालबाजी एक बार फिर से 45 सालों में सामने आई है। ये लोग यही कहते हैं कि देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि ये जो विवाद है ये हल हो जाए, किसी का भी नुकसान ना हो। लेकिन अगर कोई प्यार की भाषा नहीं समझता है तो फिर वो जिस भाषा को समझता है हमें उसी में जवाब देना पड़ेगा। और यहाँ के लोग भी यही कह रहे हैं कि वन टाइम सॉल्यूशन इनको चाहिए, यानी कि वो समस्या का निदान जो हमेशा के लिए हो। बार बार जब हम बातचीत के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और अगर वो निष्कर्ष तक नहीं पहुंचती है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो ये लोग यही कहते हैं कि ठीक है, आप बॉर्डर पर बातचीत कर रहे हैं, वहां से समस्या को समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं,
सैन्य स्तर पर बातचीत हो रही है, राजनयिक स्तर पर बातचीत हो रही है, लेकिन ये बातचीत निष्कर्ष तक तो पहुंचे। और इस बार हमें ये निष्कर्ष हालांकि देखने को मिल भी रहा है, जब हमने देखा कि कैसे गलवान घाटी से पीछे हटना शुरू हो चुकी है चीन की सेना, जो ये दिखाता है कि भारत के आगे कैसे चीन झुकने को मजबूर हुआ है। यानी भारत की ताकत क्षमता के आगे चीन ने भी माना है कि इस वक्त भारत से वो मुकाबला नहीं कर सकता, कि जो लगातार महसूस कर सकते। चलिए श्वेता, फिलहाल शुक्रिया। एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे और हर एंगल से समझने की कोशिश करेंगे कि लद्दाख में चौकसी गश्ती किस तरीके से बढ़ चुकी है और सेना पहले की तुलना में कैसे ज्यादा अलर्ट है। चीन को जवाब देने के लिए भारत ने अपने सबसे घातक और सबसे भरोसेमंद हथियार T-90 भीष्म टैंक को लद्दाख में उतार दिया है। देखिए श्वेता त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। चीनी सैनिक पीछे हटना तो शुरू हो चुके हैं, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी हकीकत है कि चीन पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। चीन की चालबाजी की हर हरकत सामने आती रही है और ये भी सामने आ गया कि किस तरह से उसने साजिश रची थी भारतीय सैनिकों पर हमले की। अब इसके बाद सवाल यही है कि हमें क्या कुछ करना चाहिए। तो हमारी वो बहुत बड़ी जो सतर्कता है वो हमें LAC पर देखने को मिल रही है, जहाँ T-90 भीष्म टैंक की तैनाती की गई है। ये भारतीय सेना का सबसे घातक हथियार है। सबसे घातक हथियार होने के साथ साथ ये एक बड़ा मैसेज देता है कि हम अपनी तरफ से कितने अलर्ट हैं। इसके अलावा T-72 अजय टैंक की भी तैनाती की गई है, अर्जुन टैंक की भी तैनाती की गई है। तो हम कैसे अपने डिफेंस फील्ड को मजबूत कर रहे हैं, ये तस्वीर हमें दिखाती हैं। सेना प्रमुख ने भी फॉरवर्ड एरिया का निरीक्षण किया था। उन्होंने भी LAC के पास के वो जो इलाके हैं, जो दौलत बेग ओल्डी से दुरबुक, तांग से पिंगोंग, ये वो इलाके हैं जहां पर हमारी पोस्ट तैनात है, वहां पर सेना प्रमुख ने दौरा किया था। और ये सतर्कता ये बताती है कि अब अगर चीन किसी तरीके की भी चालबाजी करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अभी तो चीन की अक्कल ठिकाने आ चुकी है, उसने अपने सैनिकों को पीछे करना शुरू कर दिया है, लेकिन ये चीन है जो भरोसे के लायक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि फिर से अगर वो कोई किसी भी तरीके की हरकत करता है तो ऐसे में इस बार जो जवाब हो वो बहुत बड़ा और करारा हो। इसकी जो तैयारियां हैं वो लगातार हम देख रहे हैं। हमारा एयर डिफेंस हो, फील्ड डिफेंस हो, वो लगातार मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। और वही जो तैयारियां हैं जिसको कहा जाता है ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस, वो हमें लगातार यहां से देखने को मिल रही हैं।